एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू फेंग ड्रंक करके आता है और ईसेन के साथ गलत व्यवहार करने लगता है, जिससे ईसेन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। लू फेंग को ऐसा लगता है कि ईसेन मुझसे नाराज़ हो गया है और ईसेन भी उसको इग्नोर करने लग जाता है। वो लू फेंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। लू फेंग बार बार सॉरी बोलता है और ईसेन से बोलता है कि मुझे इग्नोर मत करो। इस पर ईसेन रोने लग जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये तो एक सपना था। उसके बाद लू फेंग कुछ खाने की वस्तु लेकर ईसेन के पास आता है। ईसेन उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू फेंग ईसेन को दोबारा मना रहा होता है रात में। उसके बाद रात में ईसेन की नींद खुलती है तो देखता है कि लू फेंग वहाँ नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग किसी बार में दूसरे लड़के से फाइट कर रहा होता है और वो लड़का उसके पेट में बोतल घुसेड़ देता है। ईसेन सुबह में उठता है और लू फेंग के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है। थोड़ी देर बाद ईसेन के पास एक कॉल आता है और जब वो फ़ोन उठाता है तो उसको पता चलता है कि लू फेंग हॉस्पिटल में है। ईसेन भाग के लू फेंग से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर लू फेंग अपने प्यार का इजहार ईसेन से करता है और उसको किस कर लेता है। उसके बाद ईसेन बोलता है कि मैं तो एक लड़का हूँ, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। लू फेंग ईसेन को अपनी तरफ खींचकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। ईसेन उससे छुड़ाकर उससे थोड़ा दूर बैठ जाता है। इसके बाद लू फेंग ईसेन को अपने पास आके बैठने को बोलता है और पूछता है, जब तुम मुझे देखते हो तो खुशी होती है तुमको। ईसेन कहता है, हाँ मुझे बहुत खुशी होती है। लू फेंग थोड़ा और पास में आता है और पूछता है, जब तुमको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो क्या तुमको चिंता हुई। इस पर ईसेन बोलता है, हाँ मुझे बहुत चिंता हुई थी। लू फेंग फिर से पूछता है कि जब मैंने तुमको किस किया तो क्या तुम्हें बुरा लगा। ईसेन बोलता है, नहीं। लू फेंग कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। लू फेंग उसको समझाता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इसके बाद फिर से वह ईसेन को किस करता है और बोलता है, देखो प्यार करना कितना आसान है। उसके बाद वह उसको बहुत ख़तरनाक तरीके से किस करने लग जाता है भाई। उसके बाद हम पर्दे के बीच बहुत ही रोमांटिक सीन देखते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सच नहीं था, ईसेन सिर्फ सपना देख रहा होता है। उसके बाद लू फेंग सच में ईसेन के पास आ जाता है और ईसेन से पूछता है, ईसेन अभी तो क्या सपना देख रहा था। इस पर ईसेन बोलता है कि मैं तेरे बारे में कोई सपना नहीं देख रहा था। इसके बाद दोनों ब्लैंकेट में छुपकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अलग अलग जगहों पे जाकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईसेन का बर्थडे रहता है और ईसेन और लू फेंग मिलकर दोनों सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद लू फेंग और ईसेन एक दूसरे को बहुत किस करते हैं। अब लू फेंग कहीं भी ईसेन को किस और हग करने लग जाता है, जिससे ईसेन बोलता है कि देखो सब लोग देख रहे हैं, ऐसा मत करो। इस पर लू फेंग बोलता है कि पास में ही मेरा घर है, चलो वहाँ चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लू फेंग की सिस्टर के घर पे जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है और वहाँ पर भी ये दोनों किस करना चालू कर देते हैं। लू फेंग ईसेन के कपड़ों को उतारना चालू कर देता है, जिस पे ईसेन मना करता है। उसके बाद लू फेंग उसके दोनों हाथों को लॉक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि ईसेन बहुत उदास होकर बैठा हुआ है। इस पे लू फेंग उससे पूछता है, क्या तुमको मज़ा नहीं आया, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। इस पे ईसेन बोलता है, नहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ईसेन वहाँ से दौड़ के भाग के चला जाता है। लू फेंग उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आता है जहाँ पे ईसेन उदास होकर बैठा हुआ था और बोलता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता चला कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा। लू फेंग इस पर बोलता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुमको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ईसेन के पैरों को दबाने लग जाता है और उसको उठा के अपने पीठ पे पिगी बैग दे के उसको वापस ले जाता है। उसको रास्ते भर समझाते हुए ले जाता है और बोलता है, हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर कुछ गलत हुआ भी है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। इस पे हम देखते हैं कि ईसेन स्माइल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों हर जगह एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यार से बातें करते हुए चलते रहते हैं।
उसके बाद दोनों को उनकी टीचर की शादी अटेंड करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जब दोनों आई टू बोलते हैं, आई लव यू टू, तो ये दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक ग्राउंड में जाकर बहुत प्यार भरी बातें करते हैं एक दूसरे के ऊपर बैठे लेटे हुए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग दोनों के लिए रिंग लाया रहता है और इमोशनल होके वो ईसेन को वो रिंग पहनाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरे वादे करते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई उनका वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद इनकी पिक्चर्स पूरे कॉलेज में लीक हो जाती है। सब लोग इनके लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं और हम देखते हैं कि लू फेंग बहुत केयर करता है ईसेन की और उसको प्रोटेक्ट करते हुए हर जगह चलता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईसेन के साथ कॉलेज का एक लड़का ज़बरदस्ती कर रहा होता है। इस पर लू फेंग आ जाता है और उस लड़के को बहुत पिटाई कर देता है, बहुत सारे खून निकलने लग जाते हैं। ईसेन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नहीं रुकता है, ईंट से उसके सर पे वार करते ही जाता है। लू फेंग ईसेन को बहुत प्यार से हग करता है, बोलता है तू ठीक है ना? तो ईसेन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईसेन अपने घर पर आता है, जहाँ पे उसकी माँ और उसके भाई मिलके उसको बहुत डांटते हैं और उसको एक रूम में लॉक कर देते हैं। ये उसका भाई नहीं, उसके मम्मी पापा उसको एक रूम में लॉक कर देते हैं और उसका फ़ोन छीन लेते हैं। उसका भाई उसकी तरफ से उसका बचाव कर रहा होता है। दूसरे सीन में लू फेंग को दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पे उसके डैड उसको बहुत मारते हैं, उसके मुंह से खून वगैरह निकलने लग जाता है और ज़बरदस्ती उसको अमेरिका जाने को बोलते हैं। लू फेंग इस बात को मना करता है। लू फेंग अपनी सिस्टर को बोलता है प्लीज़ मुझे ईसेन के पास जाने दो, मुझे अमेरिका नहीं जाना है, मुझे ईसेन के साथ रहना है। लू फेंग बार बार अपनी बहन से बोलता है कि प्लीज़ मुझे ईसेन से मिलने दो। दूसरी तरफ ईसेन अपने भाई से बार बार वही बात बोलता है कि प्लीज़ मुझे लू फेंग से मिलना है, मुझे लू फेंग से मिलने दो। ईसेन का भाई उससे झूठ बोलता है, वो बोलता है वो लू फेंग तो अमेरिका चला गया है, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो हर तरह से ईसेन को कन्विंस करने की कोशिश करता है। ईसेन अपने भाई के पैर पकड़ने लग जाता है, बोलता है प्लीज़ मुझे एक बार लू फेंग से मिलने दे प्लीज़। उसका भाई उसको लू फेंग से मिलवाने ले जाता है। वहाँ रास्ते में ईसेन देखता है कि लू फेंग उसको छोड़ के किसी गाड़ी से अमेरिका जा रहा होता है। ईसेन बहुत दुखी होकर ज़मीन पे बैठ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ईसेन का कहीं दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये भी देखते हैं कि लू फेंग बहुत सारे लेटर लिख के उसको भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह ईसेन के पास नहीं पहुंचता है। लू फेंग अपनी बहन से बार बार रो रो के बोलता है कि प्लीज़ मुझे ईसेन के पास जाना है, मुझे जाने दो। लू फेंग की सिस्टर उसको समझाती है कि तुम इतना लेटर उसके पास लिखे हो, एक का भी कभी उसने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमको भूल गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दो लड़के किसी बार में एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़का ईसेन के भाई को घूर के देख रहा होता है और इसी पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये सेकेंड एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तीसरा एपिसोड मैं जल्द ही रिलीज़ करूँगी। थैंक यू।